मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति गठित कर दी गई है। बता दें कि पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में कुल 34 सदस्य हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस समिति में शामिल हैं। एआईसीसी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। कांतिलाल भूरिया को अध्यक्ष बनाया गया है। एमपी कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज होती हुई। समिति में कुल 34 सदस्य हैं। समिति का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी समिति में शामिल है और एआईसीसी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव अभियान तेज होता जा रहा है। अभियान समिति को भी गठित कर दिया गया है। देखिए, अब एक दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि तमाम सारी समितियों का गठन जो है अब तक कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन अब जो है वो एक के बाद एक जो है समितियों की सूचियां जो है वो एआईसीसी जारी कर रहा है। जिस तरीके से कल भी कुछ लेटर्स जारी किए गए थे और आज सुबह ही कांग्रेस ने एआईसीसी की ओर से कैंपेनिंग कमेटी की जो असेंबली इलेक्शन को लेकर सूची है वो जारी कर दी गई है। कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। इस पूरी समिति में लगभग 34 लोगों को शामिल किया गया है। 32 तो सदस्य ही बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 33वें सदस्य की, तो 33वें सदस्य के तौर पर स्टेट हेड ऑफ ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्टेट चेयरपर्सन ऑफ एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है। बड़े तौर पर अगर देखें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तन्खा के साथ साथ इस पूरी सूची में छिंदवाड़ा से सांसद और कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ को भी शामिल किया गया है। एनपी प्रजापति, केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह भी इस सूची में शामिल है। तो ऐसे में तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उनको शामिल किया गया है। अगर बात की जाए विधायकों की, तो विधायक के तौर पर आरिफ मसूद को भी इस पूरी सूची में शामिल किया गया है। शोभा ओझा जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की सरकार में, उनको भी इस समिति में शामिल किया गया है। तो एक के बाद एक जो है सूचियां लगातार कांग्रेस जारी कर रही है और जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की थी उस रणनीति पर चलती हुई भी नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। एआईसीसी ने 2 समितियों का गठन किया है। कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति गठित कर दी गई है। पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चुनाव अभियान समिति में कुल 34 सदस्य हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस समिति में शामिल हैं। एआईसीसी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। एआईसीसी ने चुनाव समिति की भी घोषणा की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को अध्यक्ष बनाया है। चुनाव समिति में 20 सदस्य शामिल हैं। लगातार तैयारियां जारी है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। कुल 34 सदस्य इसमें शामिल किए गए। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस समिति में शामिल हैं। तो एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। चुनाव अभियान समिति चुनाव से पहले इसकी अहम भूमिका होगी। इस समिति में जो सदस्य हैं तो चुनाव को बहुत ही सुगम तरीके से संपन्न कराने में लोगों के बीच कांग्रेस के की जो योजनाएं हैं, जो मुद्दे हो सकते हैं घोषणा पत्र में, उसे पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाएगी यह समिति। तो एआईसीसी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। चुनाव अभियान समिति का गठन 34 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। दुष्यंत परासर हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, 34 सदस्य है चुनाव अभियान समिति में, किस तरीके से यह समिति काम करेगी? क्या मुख्य इस समिति के कार्य होंगे? दुष्यंत, आपको मेरी आवाज? मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी गई है। एआईसीसी ने आदेश जारी करे हैं। अभियान समिति के साथ साथ चुनाव समिति की भी घोषणा जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर दी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तैयारियां कांग्रेस पिछले दिन लगातार समय से करती हुई आ रही है, अब उन तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और जिस तरीके से समिति की घोषणा हुई है तो उससे ये भी कांग्रेस ने बता दिया है कि आदिवासियों के जो मुद्दे होंगे
वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सर्वोपरि होगी, क्योंकि अभियान समिति का अध्यक्ष यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया गया है। और कांतिलाल भूरिया कहीं ना कहीं बड़े चेहरे के नाम से और बड़े आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के जो मुद्दे होंगे, आदिवासियों की जो समस्याएं होंगी और आदिवासियों से जुड़े जो मामले होंगे, उन मामलों को यहाँ पर कांग्रेस तरजीह देती हुई नजर आने वाली है। कांग्रेस ने साफ किया है। लेकिन वहीं दूसरी अगर कमेटी की बात करें तो चुनाव समिति की भी घोषणा जो है वो कांग्रेस ने अभी कुछ ही देर पहले की है। तो उस समिति में भी हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ही उस समिति के अध्यक्ष होंगे और जिस तरीके से 20 सदस्यों की ये समिति होगी, इसके साथ में अगर चुनाव अभियान समिति की बात करें तो लगभग 34 सदस्य से अभियान समिति में होंगे। लेकिन एक बात जरूर नई देखने को मिली है कि यहाँ पर भोपाल से जो मध्य क्षेत्र के विधायक है आरिफ मसूद, उनको यहाँ पर इस सूची में जगह दी गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के इकलौते सांसद जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आते हैं, उनको इस चुनाव अभियान समिति में जगह दी गई है। तो ये जरूर कहा जाए कि युवाओं का भी यहाँ पर जोर जो है वो इन समितियों में देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा के साथ साथ तमाम सारे ऐसे नाम होंगे जो युवाओं से जुड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही सूची के माध्यम से युवा, महिला और आदिवासियों को साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। तमाम सारी सहमति, तमाम सारे जो बातचीत, तमाम सारे मंथन के बाद ये तैयारी और ये चलिए, तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है दुष्यंत की 34 सदस्य हैं। 34 सदस्यों में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें स्थान दिया गया और जिस तरीके से चुनाव अभियान की ओर आगे से बढ़ रही है कांग्रेस, तो जाहिर तौर पर उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दुष्यंत आपका। होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। चुनाव के लिए एआईसीसी ने 2 समितियों का गठन किया है, जिसे प्रदेश चुनाव समिति और चुनाव प्रचार अभियान समिति है। प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष कमलनाथ को बनाया गया है। तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया के साथ ही अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, विवेक तनखा, राजमणि पटेल, नकुल नाथ के साथ 20 सदस्य इसमें बनाए गए हैं। तो वहीं कांतिलाल भूरिया को 34 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी भी सदस्य इसमें बनाए गए हैं।